हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट है जो अलजेब्रा का, वो है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस को मतलब फाइंड आउट करते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे लीनियर इंडिपेंडेंस को यूज़ किया जाता है इन लीनियर अलजेब्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लीनियर इंडिपेंडेंस। मतलब यानी ये है कि हम लोग देखेंगे कि वो कौन-सी स्टेट है जिसमें कि एक मैट्रिक्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को या कैसे हम लोग कांस्टेंट्स को उस स्टेट पर लाते हैं कि वो हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि आप लोगों को समझाने का इतना ख़ास इसका कुछ इश्यू तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको ओवरव्यू की हद तक याद रखना है, ताकि कल को कभी भी आपके पास कोई लीनियर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है या कब ज़्यादा तो आपको रहे। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस है। व्यूअर्स, ये आ चुके हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि मेरा पेपर सेक्शन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस को। बेसिकली लीनियर इंडिपेंडेंस होता क्या है? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सामने मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, मैं हम लोगों ने पहले देखा था स्पैन वगैरह का। सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा था हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है। कंडीशन से मुराद ये है कि हमारे पास वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू VN, बट हम लोग कहते हैं जो इनके साथ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, C1 कामा C2 कामा C3 अप टू CN, हमारे पास जो हो रहे हैं वो मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो हमारे पास, हम लोग कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी वन आ जाता है, ये सारे वन आ जाते हैं, कोई एक भी ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एग्जांपल में यह है कि हम लोग तीन वेक्टर्स लेंगे, V1 इक्वल्स 1 2 3, V2 इक्वल्स हमारे पास क्या जाएगा 4 5 6, और V3 ले लेता हूँ मैं 7 8 9, ठीक है। ये मैंने किचन में कर दिया, आप लोग देख लेना इसको थोड़ा, बस जस्ट आपको रिवाइज ही करवाना है क्योंकि आप लोगों ने ये सब किया हुआ है। 1 4 2 2 5 1 3 6 0, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0, मैं दो रो ऑपरेशंस इकट्ठे अप्लाई करूँगा, आप लोगों ने जिस तरह लगे तो रो 2 इक्वल्स टू रो 2 प्लस 2 सॉरी -2 रो 1, ठीक है। और R3 इक्वल्स R3 इन ब्रैकेट -3 R1, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, जब जो ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये आप लोगों का काम है। अब आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाई हुई है। तो जो ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो ये अपने पास 1 4 2 ऐसे ही, सॉरी, यहाँ पर मेरे पास 1 4 2, पहली रो ऐसे ही 0, सेकेंड रो 0 -3 एंड 0, और 0 -6 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास एक बन जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे जिसे हम लोग, ठीक है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही आ गया। यहाँ पर हम लोग कहेंगे R3 इक्वल टू R3 -2 R2, और R3 इक्वल टू 1/3 R2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये दो लिखे हम लोगों ने, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं 1 4 2 0, ठीक है, 1 1, क्योंकि R2 का जो है ना, मेरे ख्याल से R2 का है, ये -1/3 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और इसका हमारे पास आएगा 0 0 0, क्योंकि ये है R3 इक्वल्स टू R3 जो है हमारे पास वो 2 R2 के इक्वल है। यहाँ पर -3 था, तो कितना हो गया, यहाँ पर ये +2 R2 है, +2 R2 हो गया, तो यहाँ पर ये -3 था, और यहाँ पर 2 R2, ठीक है। 2 R2 कितना, यानी 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, ये सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इम्प्लाइज 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और इसके ऊपर ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे सिंपली यूँ ही इसको कर लेंगे, कैसे, x1 -2 x3 इक्वल्स 0, ठीक है।
या आप लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो वो करना इजी रहेगा। क्या कहता हूँ मैं, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 4R2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या 0 0 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको अब सिंप्लीफाई करके इक्वेशन की फॉर्म में ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर करना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको इक्वेशन की फॉर्म में ले आता हूँ। एक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के बाद मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, इक्वेशन x1 माइनस 2 x3, ठीक है, ये x3 है। यहाँ पर 0 गया, यहाँ पर क्या है x2 प्लस ये क्या है यहाँ पर x3, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, x2 प्लस x3। यहाँ पर हमारे पास, अब आप लोगों को ये चीज़ पता है, यहाँ पर हमारे पास अब दो चीज़ें, यहाँ पर x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया 1x2 एज इट इज़, यानी 2x3 ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, और यहाँ से हम लोगों के पास ये जो है ये वाला, यानी आपके पास सोल्यूशन के बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, x3, ठीक है। कुछ यूँ इस टाइप का हमारे पास आ जाता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कंप्लीट मेथड, ठीक है। वो आप लोग कंप्लीट मेथड करेंगे, ठीक है। आप लोग मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग यहाँ पर कोई भी डंडी वगैरह नहीं मार सकते, आप लोगों को यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व करना होगा। सॉरी, यहाँ पर x3 है और प्लस x1 होगा और यहाँ पर x2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये है कि आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी यहाँ पर कि जो मतलब ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये आप लोग इसके बाद ही निकालो, क्योंकि यहाँ पर यह है कि क्योंकि मैंने साइड में पेपर पे किया हुआ था ये काम, तो मैंने वहीं से लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट होता है आपका। तो यहाँ पर यह है कि मैंने वो कर लिया था, आप लोग इसको कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखें हमारे पास एक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमारे पास यहाँ पर से वैल्यूज़ आती हैं कुछ, यहाँ पर से क्या वैल्यूज़ आती हैं 2x3, ठीक है, माइनस x का क्यूब और x का क्यूब, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ जाते हैं मेजर। अब हम लोग इनसे वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स को निकाल लेते हैं, 2 -1 और 1, ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। और इनमें से हर एक को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर 1 क्या था 1 2 3, ठीक है। अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ 4 5 6, और यहाँ पर +1 मल्टीप्लाई बाय 2 1, मेरे ख्याल से ये 2 1 0, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने, आप लोग ये चीज़ सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 2 को हम लोग पहले के लिए देख लेते हैं। 2 को 1 से करें 2, माइनस 4 को 1 से करें 4, प्लस 2 2 + 2 = 4 - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया 0 के इक्वल। 2 × 2 = 4 -5 + 1, 4 + 1 = 5 = 0। यहाँ पर भी हमारे पास 0, 3 और 6, 3 × 2 = 6 - 6 = 0। यहाँ पर ये भी 0 हो चुका है हमारे पास। अभी यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये तीनों के तीनों 0 हो चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स थे V1 V2 V3 रिप्रेजेंटेड एट C1 V1 C2 V2 C3 V3 आर ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी यहाँ पर हमारे पास ये देखें, अभी मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 था, ठीक है, 4 था। अब यहाँ पर क्या होगा 2 × 2 = 4 -5 + 4 4 4 8 - 5 = 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था 3 आया था। जब हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाता है तो 3 जो है वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है एक नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसे कह दें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो के जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ए लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया कि किस तरह कोई भी वेक्टर या कोई भी हमारे पास सीरीज़ ऑफ वेक्टर हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। स्पैन ऑफ अ वेक्टर का हम लोगों ने एक सोल्यूशन, इसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक मेथड देखा है, क्योंकि स्पैन ऑफ अ वेक्टर पॉसिबल ऑल सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होता है जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर एक सोल्यूशन को लिया, एक सोल्यूशन को लेने के बाद मैंने आपको फाइनल एक कंक्लूजन बताई है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को एज सच आप लोगों को ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि आपने बस जीना है मरना है ये याद करना है, ठीक है। इस तरह का कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन यह कि ये कॉन्सेप्ट ना इतना इंपॉर्टेंट है और ना इतना जो है वो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहें फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर यह है कि ये इन बिटवीन है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप लोग इसे जस्ट ओवरव्यू के हद तक याद कर लो, ओवरव्यू के हद तक अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ताकि ये कल को बीइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, आप कल को डेटा साइंटिस्ट कहीं भी काम कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट का जब भी नाम आए तो आपको कम से कम ये पता हो कि ये इसमें होता क्या है, ठीक है। तब आप जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे और देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करोगे और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।